अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। बाज़ औक़ात हमारे अच्छे भले पौधे अचानक सूखना शुरू हो जाते हैं। इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। या तो पौधे की जड़ों में फंगस लग जाता है और बाज़ औक़ात दीमक हमारे प्लांट की जड़ों पर हमला कर देती है। ऐसा ज़्यादातर बरसात के मौसम में या पौधे को ज़्यादा पानी देने की वजह से हो सकता है। जब पौधे की मिट्टी में मुसलसल नमी बनी रहती है तो अक्सर फंगस और बाज़ औक़ात दीमक प्लांट को ख़राब कर देती है और हमारा पूरा पौधा ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम आपको फंगस और दीमक को ख़त्म करने का बहुत ही आसान हल बताएंगे और फंगस और दीमक लगने की कुछ वजूहात भी बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अक्सर बरसात के मौसम में या फिर ज़्यादा पानी देने की वजह से जब अक्सर गमलों की मिट्टी में मुसलसल नमी बनी रहती है तो अक्सर पौधों की जड़ों में फंगस लग जाता है और बाज़ औक़ात दीमक के कीड़े भी पौधे की जड़ों पर हमला कर देते हैं और हमारे पौधे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अगर बारिश मुसलसल कुछ दिनों तक होती रहती है तो भी ऐसा हो सकता है। अगर आपके गमले की मिट्टी वेल ड्रेन नहीं है या आपके गमले का नीचे सुराख बंद है तो भी फालतू पानी गमलों से बाहर नहीं निकलता, तो ऐसा भी हो सकता है। और बाज़ औक़ात हम नई मिट्टी नर्सरी से या किसी खेत वगैरह से लेकर आते हैं तो उसमें भी दीमक पहले से मौजूद होती है। तो वो जब मिट्टी हम अपने गमलों में या क्यारियों में डाल देते हैं तो वो हमारे पौधों की जड़ों को जो दीमक है वो खाना शुरू कर देती है। तो दीमक और फंगस को ख़त्म करने का एक तरीका तो ये है कि आपको बाज़ार से कई किस्म के केमिकल मिल जाते हैं। दूसरा, हम घर पर थोड़े से पैसों में दो चीज़ों की मदद से एक बड़ा बेहतरीन एंटी टर्माइट और एंटी फंगल लिक्विड तैयार कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं इस लिक्विड को तैयार करने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है और इसे हम कैसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस लिक्विड फंजीसाइड एंटी टर्माइट लिक्विड बनाने के लिए ये तंबाकू की ज़रूरत होगी। ये आपको अगर तो आप गांव में रहते हैं तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। शहरों में अमूमन करियाना स्टोरों से और पंसार स्टोर से बड़ी आसानी से ये मिल जाता है। तो आपने कोई थोड़ा सा इतना सा कुछ पत्ते इसके ले लेने हैं इतने से। हाँ, अगर आपको तंबाकू नहीं मिलता आसानी से तो आप कोई सस्ते ब्रांड की 2-3 सिगरेट ले लें, उसमें से तंबाकू निकाल लें। तो इतना सा आपने तंबाकू लेकर तो फिर इसको कोई 1.5 गिलास पानी में डाल लेना है और इसको थोड़ी देर के लिए बॉयल कर लेना है। जितनी देर में चाय बनती है उतनी देर इसको पानी में बॉयल कर लें ताकि थोड़ा सा पानी कम हो जाए बॉयल होने की वजह से और सारा तंबाकू का असर हमारे इस लिक्विड में आ जाए। तो इसके बाद हम एक और चीज़ शामिल करेंगे। पहले तो हमने ये ले लेना है अपना 1 लीटर पानी। किसी भी चीज़ में आप पानी ले लें। तो दूसरी चीज़ जो हम उसमें ऐड करेंगे वो है ये हल्दी पाउडर। तो इसका कोई आधा टीस्पून आपने कुछ इस तरह से ले लेना है और ये 1 लीटर लिक्विड में डाल लेना है। तो इसको इस लिक्विड में डालने के बाद आपने किसी भी चीज़ से इसको अच्छी तरह से हल कर लेना है। तो हल्दी में कुदरती तौर पर एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। इसको हम रूटिंग हार्मोन्स के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं कलमे वगैरह लगाने के लिए। तो ये हमारी प्लांट की जड़ों में फंगस वगैरह को ख़त्म करती है, कीड़ों मकोड़ों को ख़त्म करती है। तो अब ये वाला जो लिक्विड है इसको हम आधा गिलास लिक्विड इस वाले लिक्विड में ऐड कर देंगे।
कुछ इस तरह से। और अब जो भी मुतासरा गमला है, पौधा है, उसकी हम अच्छी तरह से गुड़ाई करेंगे। ये देखें, ज़्यादा नमी की वजह से, क्योंकि बरसात का मौसम है, तो ये फंगस अक्सर हमारे पौधों में बन जाती है। एक ये देखें, तो इसकी अच्छी तरह से आपने कोई 2 इंच गहरी गुड़ाई कर लेनी है किसी खुरपे वगैरह की मदद से। और अब ये वाला जो लिक्विड है, ये इसमें से आधा लिक्विड तकरीबन हम इस गमले में ऐड कर देंगे, कुछ इस तरह से। ये कोई 2 गिलास के करीब लिक्विड मैंने इस गमले में ऐड किया होगा। तो इसको डालने के कुछ ही दिनों के अंदर अंदर फंगस, कोई टर्माइट वगैरह होगी, कोई और कीड़े मकोड़े होंगे, तो वो हमारे गमले की मिट्टी में से ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, अगर आपका पौधा किसी 12 इंच या 10 इंच के गमले में लगा हुआ है, तो आप इस लिक्विड को सिर्फ़ 1 गिलास अपने पौधे में इसी तरह गुड़ाई करके तो डाल दें, तो कुछ ही दिनों से आपका पौधा फिर से लश ग्रीन होना शुरू कर देगा। तो ये एक बहुत अच्छी पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड भी है। आप इसको एज ए स्प्रे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधे के ऊपर कोई भी फ्लाइज वगैरह, कोई मिली बग, कोई भी कीड़ा मकोड़ा होगा, तो वो इसके इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएगा। तो आप जो ये हमारे पास लिक्विड बचा है आधा गिलास, इसको आप अपने स्प्रे पंप में डाल लें। उसमें थोड़ा सा आप कोई लिक्विड शामिल कर लें, जैसे शैम्पू या कोई लिक्विड सोप, या आप छोटा 1 टीस्पून अपना सर्फ़ का शामिल कर लें, और इसको 1 लीटर पानी में ऐड करके तो आप अपने पौधों पर इसका स्प्रे भी बना सकते हैं। तो ये इस बहुत थोड़े से पैसों में हमारा ये लिक्विड तैयार हो गया। ये 3 काम करेगा, यानी दीमक भी इससे ख़त्म हो जाएगी, फंगस भी ख़त्म हो जाएगी, और अगर हम इसको एज ए स्प्रे इस्तेमाल करेंगे तो पौधों पर कोई भी कीड़े मकोड़ों का हमला होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो आप इसका इस्तेमाल हर 10 दिन के बाद कर सकते हैं। तो 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल के बाद आपका पौधा बिल्कुल सेहतमंद हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, फिर किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।